अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान नसीम हिनाज पब्लिक व्यू डिजिटल के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है प्रोग्राम का, जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए कि काफ़ी अरसे से एक माफिया इस जो जीटी रोड है, रोड्स हैं, उसमें चोरी का काम कर रहे हैं, स्मगलिंग का काम कर रहे हैं। कोई लैंड माफिया है, कोई कब्जा माफिया है। लेकिन ये एक नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन पुरानी चीज़ है। इस पे किसी ने डिबेट नहीं की, किसी ने इसको फ्लैश नहीं किया, कभी इसकी खबर नहीं लगाई। अगर खबर लगी भी है, लेकिन वो हवा में चली जाती है, उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसमें पुलिस और मिली होती है। ये चोर बहुत बड़े चोर हैं, ठीक है ना। जिन्हें कहते हैं आप, जिन्हें आप कह सकते हैं कि पेट्रोल चोरी करते हैं। ये पेट्रोल चोर हैं, ठीक है ना। पीएसओ ट्रक से, अटक ट्रक से, जितने भी मतलब ट्रक्स फैक्ट्री से निकलते हैं, फिर ये रास्ते में पेट्रोल निकालते हैं, चोरी करते हैं, फिर वो बेचते हैं। हालांकि सात सात थाने हैं। जो माफिया जिस रोड पे बैठा हुआ है, रियाज साहब बताएंगे, इसलिए कि रियाज साहब की इस पे स्टडी भी बहुत है और वर्किंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद सिलेंडर माफिया बहुत है पूरे पिंडी, पूरी इस्लामाबाद में। जो पिंडी खास करके, और इस्लामाबाद, इस्लामाबाद बाद में आता है, लेकिन इस्लाम पिंडी नंबर 1 पे है। जो एलपीजी खोल के बैठे हुए हैं, रिक्शे, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, वैगने फिल करते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है रिजवान मनाज साहब, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। राजा साहब आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपकी वर्किंग इस तेल माफिया, जो पेट्रोल माफिया, डीजल माफिया है, ठीक है, क्रूड ऑयल है, ठीक है ना, इसके चोर मतलब जीटी रोड, आप सदर से शुरू करें, हरीपुर तक जाता है, तो इसके हवाले से आप हमें बताएंगे। रिजवान साहब, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग माफिया है। हम्म। ये पीएसओ और दूसरे कंटेनर्स जब निकलते हैं रिफाइनरी से ऑयल लेके, हम्म। तो ये वहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ अपने स्पॉट बना रखे हैं जहाँ पे ये चोर बैठे हुए हैं। ठीक है। ये वहाँ से हर एक कंटेनर से किसी से 50 लीटर, किसी से 100 लीटर हम्म। चोरी करके हम्म। अपने पास जमा करते हैं, और जमा करने के बाद ये उन पंपों को जाके सेल करते हैं जो हम्म। कि ब्लैक लिस्ट पंप होते हैं। ठीक है। और अभी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, कुछ दिन पहले इस पेट्रोल में ईरानी पेट्रोल की मिलावट हो रही थी। ठीक है। जो रवात के एरिया में बहुत ज्यादा रवात के एरिया में बहुत ज्यादा ईरानी पेट्रोल के टैंकर आते हैं, हम्म। जहाँ पे मुख्तलिफ डीलर्स और मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं। हम्म। और उसको पाकिस्तानी पेट्रोल में मिलावट करके मुख्तलिफ पंपों पे दिया जाता है, ठीक है। बेचा जाता है, जो कि आम आवाम डलवाती है, उसे मालूम नहीं पड़ता, और जिससे लोगों की गाड़ियों के इंजन खराब हो जाते हैं और मोटरसाइकिलों के इंजन खराब हो जाते हैं, जिससे आवाम को जो उनसे काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये पेट्रोल बहुत सस्ता मिलता है। ठीक है। ईरानी पेट्रोल आम पेट्रोल की निस्बत बहुत सस्ता मिलता है, हम्म। जिसकी वजह से खुलेआम ये धंधा चल रहा है। और हमारी जो सरकार है, ओगरा हो गया, खामोश तमाशाई बैठे हुए हैं, जी, ठीक है। खामोश तमाशाई क्या, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं बल्कि। अच्छा, ये मुझे बताएं, रानी तेल की तो चलो आपने बात की, ये मुझे बताएं कि यहाँ से सदर से ऑनवर्ड, रुआत, मंदरा तक, मंदरा ऑनवर्ड, ये सारे चोर यहाँ पे बैठे हैं, जी जी ठीक है ना। फिर आप आ जाएं सदर से ऑनवर्ड, टेक्सला, हसनबदाल, हरीपुर तक, जी जी बल्कि पेशावर तक, जी जी मतलब जितना ये जीटी रोड है, जी इस पे सारे मतलब तेल माफिया जी तेल चोरी करते हैं। मुझे बताएं कि तेल चोरी किस तरह होता है और कहाँ से करते हैं, इसकी थोड़ी तफसील बताएं हमें। ये तेल चोरी रिजवान मनाज साहब, मुख्तलिफ एक तो टैंकर से किया जाता है। दूसरा, ये जो सरकारी गाड़ियां हैं, ठीक है। सरकारी गाड़ियों से भी चोरी किया जाता है। हम्म। और जो बसें चल रही हैं, जैसे किसी कंपनी की बसें चल रही हैं, उनको उतना डीजल दिया जाता है, वो डीजल वहां पे जाके कम यूज करते हैं और वहां पे जाके चोरों के आगे बेच देते हैं। अच्छा। यानी कि अगर फॉर सपोज डीजल की कीमत 400 रुपया पर लीटर है, एक ठीक है। बात कर रहा हूँ वैसे ही, तो वो चोर उनको जाके दे देते हैं 300 रुपये में, 310 रुपये में, 90 रुपये में ठीक है।
चोर को बच मतलब जाते हैं, मार्केट से कम देते हैं, कम बहुत रेट ज्यादा में, कम देते हैं। और कम रेट में देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, चले डीजल और पेट्रोल तो है ही है ना, हम्म। इसमें क्रूड ऑयल जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, और जो टैंकर के अलावा, रिफाइनरी के अलावा जिस टैंकर में लोड किया जाता है, जहां पे उसने जाना होता है वहीं पे वो एम्प्टी होता है। ठीक ये है। रास्ते में सीले तोड़ते हैं, हम्म। सीले भी इनके पास ऐसे बनी पड़ी होती हैं कि वैसी ही लगती है कि सील टूटी ही नहीं है। अच्छा, सील तोड़ के फिर उसी तरह उसको जी, सील उसी कर तरह देते ही हैं। दोबारा सील किया जाता है, ताकि पता ही ना चले कि ये इसमें से पेट्रोल या क्रूड या डीजल निकला भी है कि हम्म। नहीं। और ये बहुत सफाई से करते हैं, और ये एक बहुत स्ट्रांग माफिया है। इसके खिलाफ आज बहुत से लोगों ने बात की, लेकिन हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क में 285 286 का इस पे कानून लागू होता है। मतलब कोई खास नहीं होता, जी, मतलब जल्दी छूट जाता है। जो कि बेलेबल ऑफेंस है। जी नाज़रीन, जो हम ब्रेक पे जाते हैं, प्रोड्यूसर बार बार मुझे इशारे कर रहा है कि इस ब्रेक पे लें, ब्रेक के बाद हम इस पे बात करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक पे हम गए, ब्रेक से अब हम वापस आ रहे हैं, आ गए। माफिया की हम बात करते, मतलब हर टाइप का माफिया माफिया है, ठीक है ना। जैसे भी रियाज साहब ने बताया, इसलिए कि ये सर्चर भी बहुत अच्छे हैं, वर्किंग भी इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि खुलेआम पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कंपनी की गाड़ियों से, जो रिफाइनरी से निकलती हैं, सियाले से, उधर से गाड़ियां निकलती हैं, इसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। इनको क्यों नहीं पुलिस वाले पकड़ते, या इंतज़ामिया इस पे हाथ क्यों नहीं डालते? इसलिए कि इन्होंने बहुत सारी फ्यूल जो सा होता है, तेल होता है, डीजल होता है, जो क्रूड ऑयल की बात आप कर रहे हैं, इन्होंने डंप करके रखा होता है। इन पे अभी तक हाथ क्यों नहीं डाल रहे लोग? इंतज़ामिया होगी, पुलिस होगी। रिजवान साहब, बदकिस्मती से हमारा कानून ये है कि हमारी जो पुलिस है उसके पास 285 और 286 दफा है सिर्फ। ठीक है। ठीक है, उसमें इसकी वो, दफ़ा ही यही है जी, बस। अच्छा। सिर्फ उसमें वो उनसे अगर कोई गैर कानूनी तेल एजेंसी वो पकड़ लेते हैं, तो वो हम्म। उनको सिर्फ जस्ट 285 286 की एफआईआर देते हैं, जो कि बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है। ठीक आधे घंटे बाद वो शख्सी जमानत या 5-10 हज़ार रुपया जमानत का दे के वो बाहर आ जाते हैं, और अपना सामान ले जाके फिर वो यही काम शुरू कर देते हैं। चाहिए तो रियाज साहब यही है ना कि जब अभी आपने कुछ दफ़ों के नाम लिए, ठीक है ना, उसके साथ ये गाड़ी भी इनको बंद करनी चाहिए, जो सरकारी गाड़ी होती है जिससे ये फ्यूल निकालते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है ना। इसके हवाले से क्या कहते हैं? सरकारी गाड़ी को तो सर ये बंद पुलिस वाले करते भी हैं, और कई जगह पे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि ये जिस भी एसएचओ या जिस भी थाने के अंडर आते हैं ना, वहां पे इनकी मंथली महीनावार चल रही होती है। ये पेट्रोल भी उन्हीं से लेते हैं, मंथलियां भी उन्हीं से लेते हैं। इसमें एक और मजे की बात बताऊं रिजवान साहब, इसमें हमारे कुछ साफी भाई भी शामिल हैं, जो उनके ठियों पे जाके उनसे पैसे लेते हैं, और बल्कि पैसे लेने की बजाय उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। मतलब है कि आप ये सोच लें कि बिल्कुल ही सरकार ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। और खास तौर पे आप तरनोल का एरिया देखें, जो कि कारोबारी एरिया, बहुत ज्यादा सही। कारोबारी एरिया है। तरनोल के एरिया में इस वक्त मेरे हिसाब के मुताबिक 8 से 10 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे डीजल, पेट्रोल, हत्ता कि क्रूड का काम किया जाता है। क्रूड ऑयल वहां से निकाला जाता है, वहां ठीक से है। क्रूड ऑयल लिया जाता है, बकायदा बेचा जाता है। और इंतजामिया बिल्कुल ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। उनको कोई सरोकार नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या किसी को नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है, वो बस। जैसे आपने अभी रियासत मंथली की बात की, ठीक है ना, और बहुत लोग इस चीज़ को हेजिटेट करते हैं कि यार नाम ना लिया जाए। आपने नाम लिया, बड़ी अच्छी बात है। इसलिए को इसलिए कि गलती को गलती कहना चाहिए और उसको फ्लैश करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सहाफ़ी तरनौल वाली साइड पे हो गए, रवात वाली साइड पे हो गए, ऑनवर्ड पिशावर रोड, ये टक्सला रोड, हरीपुर रोड, ये जितना मतलब सरेआम काम हो रहा है, ठीक है ना। अगर इवन अगर पुलिस वाले मंथली ले रहे हैं, सहाफ़ी मंथली ले रहे हैं, और बहुत सारी टीमें मंथली ले रहे होंगे, तो इसको इंतज़ामिया मंथली ले रही है, ठीक है ना। ये काम तो इंतज़ामिया का बनता था कि इनके ठिये बंद किए जाएं, सील किए जाएं। अभी तक आपके ख्याल में, जब से आप वर्किंग कर रहे हैं, जब से आप इनको सर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपने देखा कोई एसी या मजिस्ट्रेट आया हो, इनकी जगहों को सील किया हो? रिजवान साहब, मैं एक दफा मैंने तरनोल के एरिया में कुछ ठिये सील करवाए थे, हम्म। लेकिन उसके चंद दिन बाद ही वो ठिये खुल गए और दोबारा वहां काम करना शुरू कर दिया। हम्म। ये इतनी स्ट्रांग माफिया है कि इनके पास इतना पैसा है कि इनको फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक नाम बताता हूँ जो नहीं, तरनौल के। नाम अभी ना बताएं, इसलिए कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम करेंगे, हम उन लोगों के नाम लेंगे जो यहाँ के बिग किंग, जी जी। बिग माफिया, बिग चोर,
जी जी और ये भी हम अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि पुलिस किन किन के साथ मिल रही है और कौन कौन से साफी उनसे आके मंथलियां लेते हैं। इस पे नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। राय साहब जी बोलें प्लीज। जी ज़रूर, इंशाल्लाह ताला आपके साथ बैठेंगे। महफ़िल भी अच्छी हुई, तबसरा भी हमारा अच्छा हुआ, हमारी बातचीत बहुत अच्छी हुई। इंशाल्लाह ताला बैठेंगे और आपको एक लाइन से नाम गिनवाना शुरू करूँगा कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है और कहाँ पे काम कर रहा है और कितने पैसे दे रहा है और कौन-कौन से बंदे उसके पास आते हैं, ये पुलिस अभी की जो कौन-सी सिलेंडर इंतज़ामिया। वाले हैं जो मतलब खुलेआम गाड़ियां भर रहे हैं, गाड़ियों को एलपीजी दे रहे हैं, ये तो हालांकि मना है। रिजवान साहब, इसमें सिविल डिफेंस हमारे पास एक इदारा है जो हम्म, इनको सील भी करता है और जुर्माने भी करता है। ठीक है। तो इसमें पुलिस का कोई एलिमेंट वो नहीं है। पुलिस सर, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि पुलिस बेसिकली उन सारी जगहों से मंथली कलेक्ट करती है। चलें मंथली कलेक्ट करती है, लेकिन इसमें इंतजामिया भी तो आती है, जी एसीबी आता है, इंतजामिया। मजिस्ट्रेट भी आता है, जी मतलब उसका भी काम है चेक एंड बैलेंस करना। सर, कोई मजिस्ट्रेट वगैरह चेक एंड बैलेंस नहीं करता। मैंने सिविल आपसे, सोसाइटी की बात आप कर रहे थे, जी हाँ। मैं सिविल डिफेंस एक डिफेंस की, इदारा है। सॉरी, हाँ। उन्होंने कई दफा इनको चालान किया है, कई हम्म। दफा इनको सील भी किया है, लेकिन ये एक ऐसा माफिया है कि सिविल डिफेंस किसके अंडर आती है? ये सिविल डिफेंस सर इंतजामिया के अंडर आती है? इंतजामिया के अंडर है, डीसी के अंडर ओके। आती है, कमिश्नर के अंडर आती है। ये सरकारी मुलाजिम होते हैं या प्राइवेट इनकी नहीं सर, कंपनी? सरकारी मुलाजिम है, ये ओके, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मुलाजिम है। ठीक है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ तो पाकिस्तान जारी के। बात है, फिर ये भी मंथलियां लेते होंगे जिस तरह सारी सर दुनिया मंथली ले रही। मंथलियां लोग कहते हैं ठीए हम्म, वाले कि जो हमारे पास सिविल डिफेंस के बंदे आते हैं, लेकिन जब सिविल डिफेंस के बंदे वहां जाते हैं तो वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, बल्कि वो उनको सील भी करते हैं और चालान भी करते हैं। इनके एक इंस्पेक्टर है नासिर कियानी साहब, वो हम्म, बहुत दबंग इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने बहुत से ठीए बंद किए हैं, ठीक है। बहुत से ठीए सील करवाए हैं। हम्म। और वो अब हर टाइम अपनी कोशिश में लगे रहते हैं कि मुझे कोई पिन पॉइंट मिले तो मैं वहां जाऊं। अभी हाल ही में रिजवान साहब, अभी एक नया इशू उठा है कि ये एलपीजी जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको रक्षों में और जो टोयोटा गाड़ियां हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसमें भरा जा रहा है, दो दो तीन तीन सिलेंडर, जबकि ये गैर कानूनी और हुकूमत डेंजरस है। पंजाब ने इसको बैन कर रखा है। हम्म। लेकिन फिर भी इंतजामिया की नाक के नीचे ये सब काम हो रहा है और सबको इलम में है, लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं लेता। अभी लास्ट बात करते हैं, इसके बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अभी हमारे कुछ दोस्त थे, हमने उस पर इन्वेस्टिगेट किया, बिल्कुल उसकी फुटेज भी हमारे पास है, उस पर हमने प्रोग्राम भी किया। आप यकीन करें कि एक सियासी बंदे ने मुझे फ़ोन किया, मैं अभी नाम उसका नहीं लूँगा, कि उसने मुझे फ़ोन किया और एक किस्म की थ्रेट भी दी मेरे जो रिपोर्टर्स थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है ना। जब आप देखें पुलिस की बात आ गई, इंतजामिया की बात आ गई, सिविल डिफेंस की बात आ गई, ठीक है ना। अब इसको रोकेगा कौन? साफियों के बीच में बात आ गई, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उन उन बंदों का नाम लेंगे जो इसके पीछे हैं, जो माफिया है, जो चोर हैं बड़े, और जो लूट रहे हैं, हुकूमत को भी लूट रहे हैं, सरकारी गाड़ियों को भी लूट रहे हैं, उनको भी बंद करेंगे, उनकी गाड़ियां भी बंद करेंगे, ताकि इस चोरी से निजात मिल जाए, और जो चोरी से निजात मिल जाए, ताकि उनको लेसन मिले कि चोरी सरकारी चीज़ों से नहीं की जा सकती। जी आप कुछ कहना चाहें? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह बैठेंगे, बकायदा उनका नाम लेंगे और उन पे इंतजामिया को उठाने की कोशिश करेंगे, जो सोई हुई इंतजामिया उसको जगाने की कोशिश करेंगे कि आए वो अपना काम करें। जी, इंशाल्लाह ताला जरूर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी के हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।